नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। खास करके हम जब यूनिवर्सिटी में अपना अभ्यास कर रहे थे, तो हम लोगों के समय में जो हमारे कुलपति थे, ऐसे विद्युत भाई जोशी जी सामने है। मैं तो खास करके उसको सुनने के लिए अभी आया था। उसको भी कुछ बोलना है, पता नहीं मुझे। और ये पूरा जो उपक्रम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया, इसके आज हम लोगों को सदा आशीर्वाद देने वाले, सदा प्रेरणा, मार्गदर्शन और कभी-कभी कान पकड़ के क्या करना चाहिए ऐसी बात बताने वाले विद्युत भाई। अभी जिसने बहुत अच्छी, मैं कब का सुन रहा था नागला साहब को, जिस तरह से विद्वत्ता की बात की, जो संस्कृत में सुभाषित है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ आवर स्टैटिस्टिकल हायरार्कीज। तो एजुकेशन पैटर्न कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब जिसने बात की, ऐसे नागला साहब हमारे समाजशास्त्र विभाग के अति उत्साही और कार्यदक्ष अध्यक्ष झाला जी, भाई पराग, ऋषिराज। और मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारी कमेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम माध्यम से, यूट्यूब से। गुजरात नहीं, गुजरात के बाहर से भी बहुत सारे लोग इस विषय के साथ जुड़े हैं। हम लोगों की यूनिवर्सिटी के इसी एसी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, अन्य कॉलेजेस के आचार्य, उसके स्टूडेंट्स, जो सब इस ज्ञान यज्ञ में हम लोगों के साथ है, तो सभी को याद करते हुए दुबे साहब बड़े समाजशास्त्री, मैंने अभी इनॉग्रेशन फंक्शन में उसके बारे में सुना, उसके बाद कुछ पढ़ना भी हुआ। कुछ दिन पहले मैं इंडियन विलेज की बुक भी पढ़ रहा था, जो मुझे दी थी झाला साहब ने, और आज उसका जिक्र भी नागला जी ने किया। तो ये बहुत अच्छी तरह से एक सेंचुरी के बाद एक समाजशास्त्री ने कौन कौन से अप्रोचेस रखे, उसकी कौन कौन सी इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ऑन द पीपल एट द लार्ज, उसका क्या रिलेवेंस है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि रिसर्च इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड सर्चिंग अबाउट द रिलेवेंस। तो वो रिलेवेंस के बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही है, उसका मुझे बहुत आनंद है। मैं उसके बारे में कुछ बोलने के लिए इसलिए सक्षम नहीं हूँ, यहाँ पे तो एक साथ दो सूर्य का होना कम होता है, मगर ये नागला जी और जोशी साहब दोनों इतने बड़े सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट है, उसके सामने मैं तो लिटरेचर का हूँ, मगर बहुत सारा गहरा नाता रहा है लिटरेचर एंड सोसाइटी, बिकॉज लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी इज ऑल अबाउट लिटरेचर एंड लिटरेचर इज ऑल्सो द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो बहुत अच्छा लगता है। और एनईपी में भी हम सोच रहे हैं, विद्युत भाई जैसे मार्गदर्शक हमें मिले, तो किस तरह से हम पूरा करिकुलम, अपना पूरा जो एजुकेशनल पेडागोजीज एंड मेथोडोलॉजीज एंड आउटकम और डिलीवरेबल्स है, वो किस तरह से इस पैटर्न में डाले कि जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन हुए और सोशियोलॉजी वैसे बताया जाए, उसको गंभीरता से लेने का विषय है। बहुत अभी क्या बोलते हैं कि ये विषय हमें बहुत सरल लगता है, इसलिए हम रखते हैं। हकीकत में तो ऐसा है, सोशियोलॉजी इज नॉट ए सिंपल और ए सरल सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातों का अध्ययन होता है। तो ये सब करने का ये जो श्रेय और ध्येय समाजशास्त्र विभाग ने रखा है, तो उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये पूरे दुबे साहब का लिए पूरी साल का जो सेलिब्रेशन है, अंततः मेरी ये विनती है कि उसको पूरी तरह से पूरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उसकी स्क्रिप्ट बनाकर एक अच्छा पुस्तक भी होना चाहिए, और ये सारे वीडियो लेक्चर्स का भी प्रमोशन होना चाहिए। और एट द एंड ये सारी बातें करके भूल जाना नहीं, मगर उसके हिसाब से हम क्या रिलेवेंस के साथ क्या काम कर सकते हैं, जो अप्रोचेस, जो स्टडीज, जो मेथड्स, जो फाइंडिंग्स दुबे साहब ने दी, उसका लाइफ एंड वर्क के हिसाब से हमने देखा। तो इंडियन विलेज को किस तरह से हम अपना ग्लोबल विलेज बना सकते हैं, ये बातें भी सोचनी होगी, ये मैं मानता हूँ। और फिर से एक बार विद्युत भाई जोशी साहब को मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। सर, आप हमेशा सदैव हमारे मार्गदर्शन रहे हैं। हमें जब जब कभी भी कोई भी काम की जरूरत है, आप सदैव हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहे हैं। और आप आज इतनी आयु में भी सदैव इतने तत्पर और जो काम करते हैं, वो हम सभी युवाओं के लिए खूब बहुत ही प्रेरणादायी बात है। और आपसे हमें बहुत सीखना है। और इस यूनिवर्सिटी में आप पहले से जुड़े हुए हैं, आपके विचार हम लोगों ने पूरी तरह से लिए हैं, तो सदा हमें मार्गदर्शित करने रहना। और नागला जी को भी मैं विनती करता हूँ, आप भी लगे जब ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको कोई भी सजेशन या सूचन हो तो आप झाला जी को बोल सकते हैं, मुझे भी बोल सकते हैं। हम लोग तो ओपन है, हम लोग तो ऐसा सोच रहे हैं
सबका साथ सबका विकास, साथ मिलके सबको काम करना है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिसके पास ज्ञान का नॉलेज है, ज्ञान से समृद्ध है, ऐसे लोगों को साथ रखने से बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी का इस विस्तार का ये पूरे क्षेत्र है। वैसे अभी ये तो दूर का क्षेत्र है, बिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे धर्म और आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा वास और निवास है। उसके साथ ये सोशियोलॉजी को जोड़ के स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी के बारे में भी हम कुछ नया विचार कर सकते हैं। इसी बात के साथ मेरी बात को विराम रखता हूँ और मैं ऐसी विनती करता हूँ कि जोशी साहब है तो वो भी हमें कुछ मार्गदर्शित करें। थैंक यू।